स्टार्ट। आइए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकॉन का ये जो कंप्रेसर का कंट्रोलर है, इसको हम लोग इसका जो अलार्म को रीसेट कैसे करते हैं और इसका बेसिक पैरामीटर क्या क्या होता है और कौन सा प्रोग्राम को, अगर किसी प्रोग्राम को चेंज करने के लिए हम लोग किस पैरामीटर में जाते हैं और कैसे करते हैं। तो इसके लिए बने रहिए हमारे वीडियो पर। हम आपको आज इसका पैरामीटर के बारे में सिखाते हैं। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, ये मेरा पावर सप्लाई का सिंबल है जो कि कुछ इस प्रकार है ये वाला। और इसके बाद ये देख सकते हैं, ये अलार्म आएगा तो ये है। और ये F1 ये फंक्शन 1 का बटन है, F2 फंक्शन 2 का बटन है, और F3 जो है ये फंक्शन 3 का बटन है। और ये देख सकते हैं, ये इससे ये जो पैरामीटर है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इससे भी नीचे लेकर आ सकते हैं, इससे ऊपर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और इससे पैरामीटर को यानी कि लेफ़्ट राइट का ये कर सकते हैं, सेटिंग को लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। ओके, और ये मेरा ये स्टॉप का पुश बटन है और मेरा ये स्टार्ट का पुश बटन है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा ये। ओके, अब आते हैं इसका बेसिक फंक्शन में। फंक्शन 1 को क्लिक करते हैं। ओके, स्टेटस डेट हो गया, यानी कि ये इसका डेट को चेक करना है, ये स्टेटस हो गया। इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ऑल कंडीशन आर ओके वो लिखता है, यानी कि कोई फॉल्ट नहीं है, पूरा ओके है। इसमें का सेंसर भी ओके है, इसमें का ऑल सेंसर भी ओके है, और टेम्परेचर सेंसर ऑल सेंसर एक ही होता है, और इसका फ़िल्टर भी ओके है, टोटल ओके है, और इसका टेम्परेचर भी ओके है, फैन का टेम्परेचर ओके। अब आते हैं बैक में। बैक उसी से बैक इसी से आना है, इसी से बैक आना है। फिर हमको दूसरा पैरामीटर में घुसने के लिए फिर यहाँ देखो ये रुका दिया हुआ है, ये रो है ना। फिर इसको नीचे करूँगा, ठीक है। मेज़र डेट, इसको ऑन करेंगे तो ठीक है, ये है मेज़र डेट। ये कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता है, सबसे मायने रखने वाला आपका सेटिंग जो है ये कितना घंटा चला है नहीं चला है, इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कितना घंटा नहीं चला है, नहीं चला, अभी 0 है, ठीक है, चला के देखो 0 है। इसको सेट करने सकता है हैं कितना घंटा चलाना है नहीं चलाना है ये, ठीक है। ओके, ये सेट कर सकते हैं हम। प्रोग्राम डालेंगे तो ही हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रनिंग आवर्स, लोडिंग आवर्स, ये है मोटर स्टार्ट नंबर, ठीक है। मोटर स्टार्ट नंबर में अगर इसमें आएंगे तो ये है कोड। ओके, कैंसिल करते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे में, रेगुलर आवर्स है, घंटा का है। ओके, में बैक आते हैं, इसमें हो गया। और इसमें आते हैं सर्विस। सर्विस बोलेगा तो आपको कौन कौन सा चीज़ को आप सर्विस कर लिए हैं, फ़िल्टर का, ऑयल का, उसका सिलेक्शन आप इधर से कर सकते हैं यस नो में, ठीक है। यानी आप अगर अलार्म आएगा तो इसमें कोई भी अलार्म आएगा, सेंसर का चाहे फ़िल्टर का या ओवरलोड का, तो इसमें आप हम जाकर रीसेट कर सकते हैं। ये 2 रीसेट का ऑप्शन है, इसमें रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। यस, फिर एक नंबर से यस रीसेट हो गया, एक नंबर से यस कर देना, रीसेट करना है। ऑयल फिल्टर, हाँ ये लिखता है ऑयल फिल्टर्स नो सर्विस रिक्वायर, यानी कि सही है। ओके, इसको रीसेट करना अगर होगा, कोई भी अलार्म को इसे मारना है, यस करना है, ये अलार्म इधर से रीसेट हो जाएगा। कोई भी अलार्म, कोई भी अलार्म। बैक आता हूँ तो फिर बैक सर्विस के बाद हम लोग इसमें आता हूँ टेस्ट में सेलेक्ट करेगा तो हाँ, डिस्प्ले टेस्ट करेगा तो ये बोलोरिंग हो जाएगा, इसमें नहीं जाना है। डिस्प्ले पूरा ऐसा हो जाएगा, पूरा छीना छीनी। डिस्प्ले टेस्ट करने के लिए है, डिस्प्ले का कोई भी ये जो है ना, ये छोटा छोटा खंड कोई ख़राब हो गया कि सही है, उसको टेस्ट करने के लिए, तो ऐसे ही पता चलता है सही है, सही है। ओके, बैक करता हूँ। टेस्ट के बाद आता हूँ ये मॉडिफाई सेटिंग। ये सबसे बेस्ट सेटिंग है, ये सबसे ज़रूरी सेटिंग है। जो भी पैरामीटर हम लोग को इसी में चेंज करना होता है। मॉडिफाई बार कितना रखेगा, मॉडिफाई सेटिंग में इसमें आते हैं और विस्तार से समझाते हैं। इसको ओके किया तो डिलीवरी एयर बार है, अभी मेरा एयर प्रेशर जो है 8.6 है, ठीक है ना। मोर में करता हूँ
मोर में मेन ऑपरेशन, लोकल कंट्रोल, टाइमर ये है, मैक्स प्रेशर मैक्सिमम 13 है। हाँ 13 बार है, मैक्सिमम है। डिलीवरी ईयर अभी 8.6 है। और एलिमेंट आउटलेट टेम्परेचर -2 दिखा रहा है, जो कि हम लोग ऐसे ही सेंसर लगा कर रखा हूँ, -2 दिखा रहा है। और ये हो जाएगा, ठीक है। ओवरलोड मोटर नोट नॉर्मल लिख रहा है, ये है। यानी कि इधर आके प्रेशर बार चेंज करना है ना। इसमें 2 नंबर में उगारेगा प्रेशर बार 8, अभी 8 है ना, उसको 10 बनाना है। यही है सर्विस। तो हम आपको दिखाई दिए, टेस्ट तो दिखाई दिए। मॉडिफाई सेटिंग सेलेक्ट, मॉडिफाई सेटिंग सेलेक्ट किया, ठीक है ना। रेगुलेशन है, उसका प्रोटेक्शन है, उसके बाद सर्विस है ना। रेगुलेशन में आना पड़ेगा, रेगुलेशन को सिलेक्ट करेंगे तो ठीक है। इधर मॉडिफाई है, ऑनलोडिंग क्या है, प्रेस बार है, ये ऑनलोडिंग प्रेस बार। ऑनलोडिंग बोलेगा तो ये मैक्सिमम प्रेशर है, 12 में जाएगा तो मेरा सोलेनाइड जो है, सोलेनाइड वो ऑनलोडिंग में आएगा, ठीक है। सोलेनाइड खुलेगा। हाँ सोलेनाइड, इसको हम लोग अपने हिसाब से घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसके लिए मोड जो है, मोड का F2 बटन को हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज यानी 7 बार में रख दो, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी कि अनलोड का जो है सेटिंग है हम लोग 7 में कर देंगे, ठीक है। 7 में करेंगे यानी तो कि हम लोग कोई भी फैक्ट्री 8 बार बस चलता है ना, हाँ। जो सोलेनाइड बल्ब बटर प्रोग्राम लिमिट मिनिमम 12 में मैक्सिमम 13 है ना। हाई प्रेशर हो। हाँ हाई प्रेशर, ठीक है। रिटर्न दबाता हूँ। अनलोडिंग बार ये है, ठीक है। प्रोग्राम अनलोडिंग है, ठीक है। लोडिंग प्रेशर 11, यानी कि 11 में आ जाएगा तो फिर से मेरा कंप्रेसर जो है वो टैंक में हवा भरना चालू कर देगा। और ये जो है 12 बार आ गया तो ठीक है, 12 बार आ गया तो मेरा कंप्रेसर टैंक में हवा भरना बंद कर देगा सोलेनाइड के थ्रू, ठीक है। अनलोडिंग। और इधर देखेगा तो, लेकिन इसको घटाई दो ना, 8 में रख दो तो इधर लोडिंग प्रेस 11 में आएगा तो फिर टैंकी में हवा भरना चालू कर देगा। इसको मॉडिफाई करेगा तो ये हम लोग लो लेवल का हम लोग 9 में कर देता हूँ, क्या 9 में नहीं 8 में 7 में करके रख देता हूँ, ठीक है। यानी कि 7 बार घटाना बढ़ाना है, इधर है 7 बार 7 करके रख दिया और इसको प्रोग्राम सेट कर दिया, ठीक है। 7 में हो गया। अभी हाई लेवल को 8 में रख दो। ये स्टार डेल्टा टाइम का सेकंड है, अभी रुक जाइए। हाई लेवल कितना है, 12 है, हाई लेवल 12 है। 12 को हम लोग 12 प्रेशर नहीं चाहिए, 8 बार घटाता हूँ। 8 में जाएगा तो सोलेनाइड बंद होगा, हाई लेवल 7 में, 7 से नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि 7 में तो हम ऑलरेडी लो का रखा हूँ। इसको हम लोग 8 ही करके रखता हूँ, 8 करके रख दिया, ठीक है। यानी कि 1 बार का डिफरेंस हो गया, यानी कि 1 बार का डिफरेंस हो गया। टैंक में अगर 7 से 1 बार 8 होगा तो सोलेनाइड जो है हवा टैंक में जाना बंद कर देगा। फिर घट के जैसे ही 7 बार में आएगा तो फिर वो सोलेनाइड जो है टैंक का हवा का रास्ता, यानी कि जो सक्शन लाइन होता है फिल्टर के आगे, कंप्रेसर में फिल्टर के आगे सक्शन लाइन होता है ना हवा खींचने के लिए, तो उस सक्शन लाइन में सोलेनाइड वो रास्ता को ऑन ऑफ करता है, हाँ। सक्शन को बंद करता है, खोलता है। हवा चाहिए तो सक्शन को खोल देगा, अगर 8 बार पुर गया तो सक्शन को बंद कर देगा, ठीक है। ये इसका सेटिंग हो गया। हाँ। और इसको प्रोग्राम सेट करना है तो F1 को, इसमें प्रोग्राम का सामने F1 है, इसको हम लोग ये नॉर्मली इसको सेट कर देते हैं। सेट हो गया, ठीक है। ये हो गया, सब सेट हो गया। ये भी हो गया। लोडिंग अनलोडिंग भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं स्टार डेल्टा टाइम, यानी स्टार डेल्टा टाइम जो है ये है टाइमर का। नॉर्मली हम लोग जिस तरह से स्टार डेल्टा बनाने के लिए टाइमर यूज़ करते हैं, कितना सेकंड के बाद मेरा स्टार बनेगा और स्टार के बाद डेल्टा बनेगा, ये इसका सेटिंग है 5 सेकंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा सेटिंग में,
ठीक है। लोड डिले सेकेंड बोलिएगा तो वो लोड डिले सेकेंड बोलिएगा तो वही सोलनॉइड का जो है, जो लोड अनलोड है ना, जब अनलोड से जब फिर लोड में घुसेगा तो कितना सेकंड के बाद जो है सोलोनाइड मेरा ऑन होगा, उससे इसको आप सेट कर सकते हैं। 6 सेकंड पे भी सेट है, ठीक है। अपना चाहे तो आप मूड में दबा करके आप इसको सेकंड को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। ओके, तो 6 था पहले हम 6 करके सेट कर देते हैं। ओके, लोड का हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा पैरामीटर में घुसते हैं। ये स्टार और नंबर 1 है ना, 1 है। मूड में करेगा तो 1 है, हाँ ठीक है। ये नंबर स्टार्ट हाउस नंबर है एक है। ओके, उसके बाद एन स्टार्ट और से एक हो गया नंबर। उसके बाद हम लोग दूसरा में आएंगे तो ये मेन स्टॉप टाइम सेकेंड है। जब मेन स्टॉप टाइम सेकेंड बोलेगा तो ये वाला हम जब कमांड देंगे स्टॉप का इसके कंप्रेसर को, तो 20 सेकेंड के बाद ये ऑफ हो जाएगा, कंप्रेसर ऑफ होगा। हाँ, 20 सेकेंड के बाद ऑफ हो जाएगा। ओके, उसके बाद स्टॉप पीरियड सेकेंड, यही है 20 सेकेंड ना। उसके बाद आते हैं तो स्टार्ट टाइम है, यानी ग्रीन बटन है ना, स्टार्ट टाइम है। इधर से स्टार्ट करेंगे तो 20 सेकंड के बाद ये कंप्रेसर मेरा चालू होगा, स्टार्ट डेल्टा चालू हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। ये कौन प्रोग्राम है इसमें इतना आगे मिलाना है ना। हाँ, मेन स्टॉप टाइम, मेन स्टॉप टाइम, हाँ मेन स्टॉप टाइम बोलेगा तो ये मेन कॉन्ट्रैक्टर के लिए है, यानी कंप्रेसर बंद हो जाएगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा। और यही है इसका सेटिंग। और ये सेटिंग के लिए हम पहले आपको बताए थे, बैक आते हैं इसे, फिर मेनू से बैक रेगुलेशन में है, रेगुलेशन में सेलेक्ट करेंगे तो सेटिंग है, हाँ रेगुलेशन में आएंगे तो ये पूरा सेटिंग इसमें दिखाई देगा। यानी कि हवा घटाना बढ़ाना है, इसमें आना है, हाँ पूरा दिखाई देगा। हवा घटाना बढ़ाना है, आपका स्टार्ट डेल्टा का टाइमिंग घटाना बढ़ाना है, प्लस आपको अनलोडिंग का प्रेशर को घटाना बढ़ाना है, और आप ये ऑन डिले टाइम ऑफ डिले टाइम को बढ़ाना घटाना है तो आप इसमें कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम में प्रेशर को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इस सेटिंग में। सब ऐसे ही है ना। कौन वाला दिखाओ, इसमें है F1 में, ये रेगुलेशन में। शुरू से आता हूँ तो मैं दिखाऊंगा शुरू से। ये मेरा ये है डिलीवरी एरिया, यानी मेन स्क्रीन है। F1 मेनू बटन को दबाएंगे, मेनू को तो स्टेटस डेट आएगा। उसके बाद फिर दबाएंगे तो मेजर डेट आएगा। फिर उसके बाद दबाएंगे तो घंटा हाउस का आएगा, हाँ, और सर्विस का आएगा, टेस्ट का आएगा, टेस्ट डिस्प्ले का है। और उसके बाद मॉडिफाई सेटिंग में ही हमको सब करना, मॉडिफाई सेटिंग में हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रेगुलेशन का ऑप्शन आएगा, रेगुलेशन, हाँ रेगुलेशन का ऑप्शन आएगा। फिर रेगुलेशन के ऑप्शन में हम लोग घुसने के लिए हम लोग फिर सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा आपका, हाँ पूरा आपका सेटिंग ये सब मिल जाएगा इधर, ठीक है। ओके, बैक आता हूँ, फिर मेनू से ही बैक आएगा, ठीक है। ओके, ये बैक फिर एक बार बैक है ना। अब रेगुलेशन से दूसरा सेटिंग में है प्रोटेक्शन। चलिए इसमें देखते हैं प्रोटेक्शन में क्या है। सिलेक्ट करते हैं प्रोटेक्शन का, ये है एलिमेंट आउटलेट टेम्परेचर को भी हम लोग इसमें से प्रोटेक्शन में हम लोग एलिमेंट आउटलेट टेम्परेचर को भी हम लोग घटाने बढ़ाने सकते हैं। तो आइए देखते हैं एलिमेंट जो मेरा ऑयल का टेम्परेचर है उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे घटाते हैं कैसे बढ़ाते हैं। इसको फिर से ये सिलेक्ट है ना, ये सिलेक्ट को फिर F2 से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एलिमेंट आउटलेट यानी कि मैक्सिमम 118, यानी मैक्सिमम 118 अगर डिग्री अगर सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा ऑयल का तो इमरजेंसी स्टॉप हो जाएगा ये मेरा कंप्रेसर। लेकिन चलेगा ये 78 76 में, अभी -2 है। अभी देखिए, अभी हम लोग का जो ये जो सेंसर है ऐसा ही लगा कर रखा हूँ तो -2 दिखा रहा है। बस 78 अगर सेंसर नहीं लगाएंगे तो हम लोग को इसमें अलार्म आएगा। इसके लिए अलार्म को छुड़ाने के लिए हम लोग सेंसर लगाया हूँ। सेंसर मुमकिन हो सकता है कि ख़राब हो सकता है,
हो सके तो इसके लिए -2 दिखा रहा है, लेकिन मेरा जो इसमें 71 आना पड़ेगा। हाँ 70, 90, 90, 95 यानी 100 से अंडर में आप रख सकते हैं। सीसी अंडर 100 के, हाँ डिग्री सेल्सियस, यानी अंडर 100 अगर रखिएगा तो मान लीजिए आप 70 रख देते हैं, जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर 70 आएगा तो मेरा फ़ैन जो है, एग्जॉस्ट फैन जो है चालू हो जाएगा, जो कंप्रेसर के ऊपर फैन रहता है वो मेरा चालू हो जाएगा। ठीक है, उसको चेंज करने के लिए इसमें रखेंगे, है ना। अभी मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम को हम लोग घटाने बढ़ाने सकते हैं हाई लेवल। हाँ हाई लेवल के 120, ये मेरा लास्ट 120 तक है। 120 आएगा पूरा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, 120 ही करके रखता हूँ क्लास। ओके, ये हो गया है ना। फैन का टेम्परेचर -2 है। एलिमेंट आउटलेट शट डाउन मैक्सिमम 115। ठीक है, ये भी है, मॉडिफाई कर सकता हूँ। ओके, 115 है ना, सॉरी, इसको मॉडिफाई करता हूँ तो ये भी 20 तक 19 तक गया। ठीक है, ये नंबर 2 का है क्लास, ये नहीं चाहिए। हाँ, उसके बाद हम लोग दूसरा पैरामीटर में आता हूँ, एलिमेंट आउटलेट डिले एट सिग्नल सेकेंड। डिले सिग्नल सेकेंड का है ना। उसके बाद है नहीं, उसके बाद कुछ नहीं है। यानी फैन को कितना मिनट के बाद, जैसे ही अब मेरा टेम्परेचर अगर मान लेते 70 जाएगा, ठीक है, हम 70 पे में सेट करके रखा हूँ। ठीक है, 70 में सेट करके रखा हूँ, जैसे ही मेरा 70 आएगा तो 1 सेकंड के बाद मेरा फ़ैन चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही 120 आएगा तो मेरा पूरा इमरजेंसी, अगर मान लेते फैन 70 में मेरा फ़ैन नहीं चला, हाँ फैन नहीं चलेगा तो क्या होगा, फिर वो चलते जाएगा, कंप्रेसर चलते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ठीक है, बढ़ते जाएगा, 120 जाएगा, बस खटाक पूरा कंप्रेसर जो है ये पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका, इसमें का सेटिंग का। ठीक है, हाँ, ये है एलिमेंट आउटलेट टेम्परेचर। ठीक है, एलिमेंट आउटलेट टेम्परेचर बोले तो वही सेंसर का है और फैन का है। हम लोग इसका सेटिंग है, इसमें है प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन से फिर नीचे आता हूँ तो सर्विस है। सर्विस में हम लोग तो ऑयल का है, फिल्टर, ऑयल टाइम का है, नहीं रहेगा तो अलार्म देगा। ऑयल फिल्टर का है। ठीक है, ये सब है। सेंसर है, एयर फिल्टर का सेंसर का है। ठीक है, इसको चेंज करना है। ऑयल सेपरेटर का है, ऑयल सेपरेटर का है। क्लिक करो तो 2 नंबर ऑयल सेपरेटर को क्लिक करेगा तो टाइम डाल सकता इसमें है, कितना मैक्सिमम कितना में हमको ऑयल चेंज करना है, सेपरेटर का मेंटेनेंस करना है, वो इसमें दिखाएगा। आपको आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमको कितना घंटा के बाद इसको फिर से हमको, यानी कि सेपरेटर का सर्विस करना है, उतना में आपका अलार्म आ जाएगा। यानी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये खुद याद दिला देगा कि भाई सेपरेटर में मुश्किल है, इतना दिन का आप सेट किया था, अभी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, आपको सॉल्व करना का अलार्म आ जाएगा। फिर आप सॉल्व करके फिर इसको ओके कर दीजिएगा, मॉडिफाई कर दीजिएगा, तो आपको फिर से वो उतना फिर घंटा सेट हो जाएगा। चेंज करना है 2 नंबर दबाओ, है ना। हाँ, चेंज करना है तो ये ऊपर नीचे करके चेंज कर सकते हैं ना, कितना 2 नंबर पे से होता है ना। ये है, अगर नहीं चेंज करना है, कैंसिल करना है तो ये फ्री में कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा में, और इसके बाद बैक आता हूँ, ऑयल सेपरेटर के हो गया ना, ये हो गया ऑयल का सर्विस का हो गया। सर्विस के बाद में कोई सेटिंग नहीं है, बस इतना ही है। इतना ही है। हाँ, लेकिन मेन सेटिंग में देखिएगा तो मेन यही है, रेगुलेशन। रेगुलेशन में आने के लिए थोड़ा बैक कर दो। प्रोटेक्शन है। रेगुलेशन में तो हम मेरा हो गया पूरा, आपका प्रेशर बार कितना में अनलोडिंग करना है, कितना है हाई प्रेशर रखना है, कितना लो प्रेशर रखना है। ठीक है, और स्टार्ट डेल्टा का टाइम इसमें सेटिंग कर सकते हैं। प्रोटेक्शन में आपका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, फैन के लिए कितना में कितना हाई कितना लो इसमें आप कर सकते हैं। और इसमें आप सर्विस रिक्वायरमेंट है इसमें, किसको क्या ऑयल हो गया, फिल्टर का हो गया, सेपरेटर का हो गया, ऑयल का हो गया, और बहुत सारा इसमें है जो इसमें कर सकते हैं। ठीक है, बस, लेकिन बेसिक मेरा ये 2 सेटिंग है, ये प्रोटेक्शन और ये मेरा रेगुलेशन। ठीक है, बैक आता हूँ, टाइमर। ये टाइमर में आके देखते हैं क्या है। टाइमर नोट एक्टिवेट, टाइमर नोट एक्टिवेट, खुद नहीं डाला। ठीक है, नो आइटम मूड एड। ठीक है, आज यानी कि ये डेली का
डेली को आप कितना कितना देर चलाना चाहते हैं कंप्रेसर को, ठीक है, ऑटोमेटिक स्टॉप कर देगा। ठीक है, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये करके आपको कितना घंटा कितना मिनट इस कंप्रेसर को चलाना है इस दिन में, एक बार आप चला दीजिए, छोड़ दीजिए। फ्राइडे में, संडे में, फ्राइडे में अगर कर दिया, फ्राइडे में अगर मैं 8 घंटा यहाँ पर कर दूंगा और 8 घंटा करके इसको सेट कर दूंगा, फ्राइडे को 8 घंटा चालू करके, उसके बाद जाकर मैं सो जाऊंगा, नहाऊंगा, खाऊंगा, कुछ भी करूंगा, ये 8 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा कंप्रेसर। यानी कि शाम को टाइम में है ना, फिर ये यानी बंद हो कि जाएगा। हर दिन का है ये, है ना। हाँ, दिन का है, और 24 डालेंगे तो दिन रात हो जाएगा। नहीं अगर नहीं, ये जब से हर- आप जब से आप स्टार्ट कीजिएगा कंप्रेसर को, तब से अभी स्टार्ट कर दीजिए। अगर 10 घंटा रहते तो अभी स्टार्ट करने के 10 घंटा तक ये चलेगा। फ्राइडे का है ना। हाँ, ऐसा है। ओके, 2 घंटा छोड़ दिए तो 2 घंटा चलेगा अभी से, 3 घंटा कर दिए 3 घंटा, 8 घंटा कर दिए तो आपके स्टार्ट करने 4 घंटा ये चलेगा, ये डालने के लिए इसका है। चलिए, हमको टाइमिंग नहीं चाहिए, हम लोग कैंसिल करते हैं। ओके, ये है। डू यू वांट टू चेंज अनदर कमांड? नो। ओके, नहीं चाहिए। नो करेगा तो 3 नंबर, या हाँ। करेगा तो 4 नंबर, 1 नंबर है ना। मेनू में आता है टाइमर नोट एक्टिवेट, लिस्ट है इसका, टाइमर लिस्ट का, ये फिर बैक आता हूँ। ठीक है, टाइमर के बाद में आता हूँ तो कॉन्फ़िगरेशन है, सेलेक्ट करता हूँ तो टाइम है 45-85 मेनू मोड। ठीक है, टाइम अभी का है, प्रेजेंट का टाइम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये नहीं चाहिए। ठीक है, डेट भी आज कितना डेट है, जेट टाइम इधर से चेंज करेगा। डेट कोई गलत डाल कर रखा है, 2025 तो है, लेकिन 45 ये नहीं है, गलत है ये। ठीक है, ये गलत है, इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, मुश्किल नहीं है। ये है लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आप इंग्लिश है, लैंग्वेज, स्टार मोड, डेल्टा मोड, स्टार डेल्टा इधर से। इधर से डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, कितना कितना डेट है ना। प्रोग्राम बोलेगा तो डेट है ना, ये है। ऑटो रिसेट नोट एक्टिवेट, ऑटो रिसेट नहीं करना, मैनुअल रिसेट है। वीडियो तो कॉन्फ़िगरेशन भी एक मेन मेरा पार्ट है इसका। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में सेलेक्ट किया तो टाइम आया, टाइम जो कि गलत दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट करता हूँ, डेट भी गलत दिखा रहा है, उसको नेक्स्ट करता हूँ। तो लैंग्वेज है, इंग्लिश में है, इंग्लिश कर सकता हूँ, जो भी है वो कर सकता हूँ। उसके बाद आता हूँ तो ऑटो रीस्टार्ट है। ओके, नोट है, ऑटो रीस्टार्ट नहीं, मैनुअल में है। अब आप चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रेशर यूनिट है। प्रेशर यूनिट को हम लोग 2 चीज़ में आता है, एक तो बार में आता है, PSI में होगा, और kg सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। PSI है और बार है, kg सेंटीमीटर, 3 स्टेप का है बस। ज़्यादा हम लोग बार में ही देखते हैं, बार का ही प्रोग्राम हम लोग करते हैं। ठीक है, कि नहीं चाहिए तो कैंसिल कर देते हैं, बार में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा में आता है टाइम यूनिट, टेम्परेचर यूनिट। टेम्परेचर यूनिट में आपको क्या रखना है, सेंटीग्रेड में रखना है कि फ़ारेनहाइट में रखना है, ये होगा। ठीक है, सेंटीग्रेड कैंसिल, चल ओके, ये हो गया। अगर आपको सेट करना है तो प्रोग्राम दबाना पड़ेगा, कैंसिल कर नहीं चाहिए तो कैंसिल दबाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 3 नंबर कैंसिल। हाँ, उसके बाद स्टार मोड, स्टार डेल्टा मोड, पहले स्टार डेल्टा मोड है, इसको चेंज करेंगे। हाँ, इसको हाँ, इसमें आप इसका है ना, दो सिस्टम से है, डुअल स्टार्टर से भी है और स्टार डेल्टा से भी है, जो है ना। स्टार्ट मोड, डुअल स्टार्टर भी है, स्टार डेल्टा भी है। 2 तरीक़ा से आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको स्टार डेल्टा चाहिए। डुअल स्टार्टर में एक ही कॉन्ट्रैक्टर ऑन कराएगा, और स्टार डेल्टा में 2 कॉन्ट्रैक्टर का टाइमिंग के हिसाब से ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, कैंसिल कर देता हूँ, हमको स्टार डेल्टा ही चाहिए तो स्टार डेल्टा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा में डेट फ्रॉम स्टार्ट, ये है कौन सा डेट से स्टार्ट कर रहे हैं, यही है। कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग ये है। ठीक है, ओके, फिर बैक आता हूँ, इसे बैक आना है,
कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिर दूसरा सेटिंग कौन सा है, सर्विस डाटा। सर्विस डाटा में यानी कि कौन कौन सा सर्विस किए हैं, नहीं किए हैं, शट डाउन 1 2 ये सब है, कितना बार है, नहीं है, ये सब सर्विस ये है सर्विस डाटा। ये सब में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत जो है वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। शट डाउन के बाद आते हैं तो लास्ट शट डाउन कब हुआ था, कब बंद हुआ था, उसका ये इसमें दिखाएगा, ठीक है। लास्ट इमरजेंसी स्टॉप कब किए थे इसमें दिखाएगा, ठीक है। लास्ट इमरजेंसी स्टॉप 2 है, ओके। लॉन्गेस्ट ऑनलोड बोलेगा तो मतलब लॉन्गेस्ट ऑनलोड कभी कभी होता है। ऑनलोड में क्या होता है, सोलेनॉइड नहीं चलता है। ऑनलोड में कितना देर तक मेरा चल गया है कंप्रेसर, ये भी दिखाएगा इसमें, ठीक है। ऑनलोड कितना बार हुआ, हाँ, ऑनलोड में कितना टाइम, यही इसका सेटिंग है, ठीक है। ओके, यही इसका सेटिंग है। तो मिलते हैं और आपको इसका वायरिंग का भी हम लोग दिखाएंगे। तो इस वायरिंग का वीडियो अगर देखना है तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं वायरिंग का इसका पूरा वायरिंग डायग्राम दिखाऊंगा, ओके।